मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। लो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र मंच पर हम लोग लगभग 2 वर्ष बाद मिल रहे हैं। स्वामी प्रेमपुरी आश्रम के सभी ट्रस्टीगण जिनके माध्यम से अनवरत कथा का जो प्रवाह था वह समाप्त नहीं हुआ, अनवरत चल रहा है, यह सब के सब प्रशंसा के पात्र हैं। इस 13 दिवसीय सत्संग में विचार पहले हुआ कि उत्तर गीता का अवशिष्ट भाग पूरा किया जाए, लेकिन अगले महीने नवरात्रि और अगले महीने शिवरात्रि है। शिवरात्रि में भगवान शिव के अर्चना आदि का स्मरण आदि करने का बड़ा महात्म है। वैसे भी देखा जाए कि हर व्यक्ति के अंतःकरण में 3 दोष होते हैं। पहला दोष है मल, दूसरा दोष है विक्षेप, तीसरा दोष है आवरण। इन 3 दोषों के कारण जो सर्वसुलभ परमात्मा है उसकी अभिव्यक्ति हमारे भीतर हो नहीं पाती है। उस परमात्मा का बोध, उस परमात्मा का आनंद हमें हो नहीं पाता है, क्योंकि 3 हमारे जीवन में हमारे अंतःकरण के सबसे बड़े दोष हैं। पहला दोष है जो मल दोष है, उसकी निवृत्ति तो निष्काम कर्म से होती है। वैसे निष्काम कर्म होता नहीं, हर काम में कहीं न कहीं कोई न कोई कामना तो निहित ही है। महाभारत में कहा गया है प्रयोजनम मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना किसी प्रयोजन के एक मंद आदमी भी, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है। तो जो समझदार है, विवेकी है, वह बिना उद्देश्य के कैसे किसी कार्य में प्रवृत्त होगा। तो वहां उद्देश्य रखा जाए ईश्वरार्पितम नेक्षयाकृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। ऐसा रमण महर्षि ने उपदेश सार नामक ग्रंथ में कहा कि ईश्वरार्पितम, जो भी हम कर्म करें ईश्वर को अर्पण करके करें, या इस भाव से करें कि यह सारा कर्म ईश्वर को ही अर्पण हो रहा है, इस भाव से करें। हम अपने व्यष्टि भाव को हटा करके
समष्टि भाव के लिए कर्म करना शुरू कर दें तो वह कर्म ही हमारे मल की निवृत्ति का साधन हो जाता है। इसलिए बताया गया कि ईश्वरार्पितम नेक्षयाकृतम, ईश्वर अर्पण बुद्धि से नेक्षयाकृतम, अपने व्यष्टि स्वार्थ के लिए, व्यष्टि सुख की इच्छा न करते हुए जो व्यक्ति कर्म करता है वह कर्म चित्त शोधकम, उसके चित्त के शुद्धि का हेतु बनता है। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो वही अंतःकरण हमारी मुक्ति का भी साधन हो जाया करता है। इसलिए हमें जो भी कर्म करें निष्काम भाव से कर्म करें। अब निष्काम भाव से कर्म करने का भाव कैसे लावें, सबसे बड़ी समस्या है। तो जिसे हम किसी आश्रम में रहते हैं तो आश्रम में रहने में यदि गौशाला में गाय की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, अथवा आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं, अथवा आश्रम की कोई भी सेवा कर रहे हैं, तो वास्तव में यह सेवा उस आश्रम के महंत की या उस आश्रम के मालिक की सेवा मानी जाती है। गाय की सेवा करते हुए भी हम आश्रम के मालिक की सेवा कर रहे हैं। मंदिर की पूजा करते हुए भी हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं बल्कि महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार से यह भावना रखें, सदा विश्व ही भगवान का एक आश्रम ही है और उस भगवान के आश्रम में रहने वाले जितने जीव हैं, प्राणी हैं, वह भगवान के आश्रम में रहने वाले जीव हैं। चाहे गौशाला में गाय की सेवा हो, चाहे गाड़ी की ड्राइवर की सेवा हो, तो जो भी सेवा हम करते हैं कि वो आश्रम के मालिक की सेवा होती है। उसी प्रकार से इस जगत के मालिक परमात्मा जो है उनकी भावना से उनके लिए हम कर्म करना शुरू करें तो वह कर्म हमारे अंतःकरण की शुद्धि का हेतु बनता है, मल की निवृत्ति कर देता है। दूसरा बहुत बड़ा दोष है, मल की निवृत्ति हो जाए लेकिन चित्त में हलचल होवे, चित्त शांत न होवे तो भी प्रतिबिंब उस नित्य उपलब्ध परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में पड़ नहीं पाता। उसका जब तक हमारा चित्त शांत नहीं होगा तब तक हमें आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है। तो उस अवस्था में विक्षेप की निवृत्ति के लिए कोई न कोई आलंबन चाहिए, उपासना चाहिए। अब उपासना हम करें तो किसकी करें? इस सत्र में हम लोग विशेष जोर उपासना पर ही देंगे, क्योंकि ज्ञान पर आवरण की निवृत्ति के लिए बहुत कथाएं सुन चुके हैं। क्योंकि ये आवरण भी दो प्रकार के होते हैं, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण। असत्वापादक आवरण की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से होगी। परोक्ष ज्ञान शास्त्र चिंतन से होता है। और अभानापादक आवरण की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से होती है। और अपरोक्ष ज्ञान विचार सहित श्रद्धा पूर्वक शास्त्र चिंतन करें तो निश्चय ही हो जाया करती है। अब उपासना करना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उपासना के बिना, देखो सीधी सी बात है, ये जो परमात्मा की माया ने अच्छे अच्छों की ठग लेती है, ये निश्चय ही है। कबीर ने बोल दिया, माया महा ठगिन हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तीन गुणों का फंदा लिए हुए मधुर शब्द बोल करके सारी दुनिया को लुभाए हुई है और सारी दुनिया को ठग रही है। अब ब्रह्म बोध होने देती नहीं है। अब कोई व्यक्ति सत्वगुण में, कोई व्यक्ति रजोगुण में, कोई व्यक्ति तमोगुण में, सब कहीं न कहीं किसी न किसी जगह उलझा ही हुआ है। इसलिए जब तक मायावी की शरण में हम नहीं जाते हैं, जब तक हम मायावी की शरण में नहीं जाते हैं, तब तक माया का प्रभाव हमारे अंतःकरण से जाएगा भी नहीं। जैसे एक जादूगर होवे, जादूगर की जादू जो करता है अनेक प्रकार के आडंबर दिखा देता है, लेकिन जादूगर का जो चेला होता है, जो उसका शिष्य होता है, सारी दुनिया उसकी जादू के प्रभाव से प्रभावित हो जाती है, लेकिन उसके चेले के ऊपर
उसकी जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से यदि हम परमात्मा के शरण में जाते हैं तो परमात्मा की माया परमात्मा के शरण में रहने वाले व्यक्ति को छोड़ दिया करती है। अब परमात्मा की माया छूट जाती है तो माया का जो 3 गुण हैं, सत रज तम, इन 3 गुणों का जो बंधन है, उस बंधनों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है और फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है। काश्मीरी शैव में शिव महिमा स्तोत्र में एक हमारे यहाँ जो पाठ होता है, उस पाठ से एक ज्यादा श्लोक है, वहां 30वां नंबर श्लोक वहां पे ज्यादा है। वहां यह भाव कवि ने कहा, बपुस प्रादुर्भावा दनुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतेवान् नमान्मुक्ता सम्प्रत्यहं तनुराग्रेप्यनतिमान् इति सक्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि। हे पुरारी, हे त्रिपुरारी, 3 पुरों के अरी, 3 पुरों को समाप्त करने वाले भगवान शिव हैं। हम सबके पास भी 3 पुर हैं। एक स्थूल पुर है, दूसरा सूक्ष्म पुर है और तीसरा कारण पुर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों को मार करके अपने स्वरूप में निष्ठा कराने वाले, अपने स्वरूप में बैठाने वाले हे भगवान शिव। बपुस प्रादुर्भावात, इस शरीर की उत्पत्ति होने से, अनुमित मिदम, देखो शरीर उत्पन्न हुआ लेकिन शरीर का कारण हमें समझ में नहीं आता है। तो जब कारण की व्यक्ति न होवे तो कारण के विषय में अनुमान लगाया जाता है। जैसे गंगा जी में जल का प्रवाह कुछ ज्यादा हो गया और हरिद्वार में बारिश नहीं हुई है, तो अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि कहीं ऊपर उत्तरकाशी में बारिश हुई होगी जिसके कारण यहाँ जल का प्रवाह तेज हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि बपुस प्रादुर्भावात, शरीर की उत्पत्ति होने से अनुमित मिदम, यह अनुमान लगाया जाता है कि जन्मनि पुरा, पूर्व जन्म में हे पुरारे, न क्वापि क्षणमपि भवंतम प्रणतमान, मैंने आपको एक क्षण भी नमस्कार नहीं किया था। एक बार भी, एक क्षण भी यदि मैं आपको नमस्कार कर लेता तो मैं मृत्यु के मुख में जा करके दोबारा जन्म नहीं लेता। क्योंकि ऐसा ही भाव भगवान शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में भी लिखा है। भज गोविंदम में भी कहा है, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृद अप एन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोह मते। भगवत गीता किंचित धीता, भगवत गीता का पूरा पाठ याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता का एक श्लोक ही पढ़ लो, एक श्लोक को पढ़ करके उसको अधीत माने जीवन उतार लो, हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवत गीता का हर श्लोक अपने आप में एक वेद मंत्र है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। एक एक श्लोक अपने आप में शक्नोति ही वो सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगः सयुक्तः स सुखी नरः। कोई भी एक श्लोक ले लीजिए, एक श्लोक का चिंतन करके उसको जीवन में उतार लेंगे तो स्वाभाविक ही हम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता। गंगा जल की एक बूंद हम यदि पान कर लें, ज्ञान का एक बूंद यदि हम पान कर लें, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि
आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म आदि का हम थोड़ा सा भी अनुभव कर लें, इतना ही नहीं, गंगा जल लव कंग का पीता सकृद अप एन मुरारी समर्चा। एक बार हम मुरारी की चर्चा कर लें, एक बार हम भगवान की चर्चा कर लें, एक बार हम अपने व्यष्टि अहंकार को झुका देवें, गला करके समष्टि अहंकार रूप परमात्मा के साथ हम मिल जाएं, तो दोबारा तुम्हें नमस्कार करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्योंकि एक बार चीनी की डली अथवा नमक की डली समुद्र में मिल गई तो समुद्र से फिर से बाहर निकल के दोबारा उसको मिलने की कोई आवश्यकता रहेगी नहीं। इसलिए एक बार भी हे प्रभु मैंने आपको नमस्कार किया नहीं, एक बार भी सक्रिय दपेन मुरारी समर्चा, एक बार भी हमने यदि चर्चा कर ली होती तो क्रियते तस्य में न चर्चा, उस व्यक्ति की यमराज के द्वारा चर्चा नहीं होती, अर्थात वह जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त हो गया होता। इसलिए हे प्रभु मैंने बहुत पहले पूर्व जन्म में गलती कर दी थी, वह गलती थी कि हे प्रभु मैंने आपको नमस्कार किया नहीं। लेकिन नमन मुक्त संप्रति, संप्रति मैंने अब तो नमन, मैंने आपको नमस्कार कर लिया है, अथवा इन 13 दिनों में मैं आपको नमस्कार कर लूंगा। और नमस्कार करने का भाव है कि अपने व्यष्टि मैं को हटा करके समष्टि परमात्मा के साथ मिलाना, यही नमस्कार है। एक बार अपना मैं टूट गया, मैं गल करके परमात्मा के साथ तादात्म्य कर लिया, तो हे प्रभु आगे भी नमन मुक्त संप्रति, हम संप्रति माने अब इस समय इस शरीर के द्वारा हमने आपको नमस्कार कर लिया, तनु अग्रे अपि अनतिमान, तो आगे के शरीर के द्वारा भी मैं आपको नमस्कार करूंगा नहीं। क्योंकि जब इस बार मैंने आपको नमस्कार कर लिया तो मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, और जो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तो आगे शरीर धारण नहीं करेगा, और आगे शरीर धारण नहीं करेगा तो वह व्यक्ति नमस्कार करेगा भी तो कैसे करेगा। इति ऐसा हे ईश क्षंतव्यम तद इदम अपराध द्वयमपि, हे भगवान शिव आप इन 2 अपराधों को आप मेरे को माफ कर देना। पूर्व जन्म में नमस्कार न करना, अगले जन्म में नमस्कार नहीं करूंगा, इस प्रकार के मैं 2 गलतियां करूंगा, हे प्रभु आप इन दोनों गलतियों को आप माफ कर देना। इसलिए हम लोग उन भगवान शिव के शरण में जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम भगवान शिव की शरण में ही क्यों जाएं, हमारे यहाँ तो करोड़ों देवता हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज शिवानंद लहरी नामक के ग्रंथ में बहुत सुंदर 2 श्लोक हैं। 2 श्लोकों में भगवान शिव की आराधना के महात्म्य के विषय में बता रहे हैं। देखो एक सीधी सी बात है, हम लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में लगता नहीं, हम करें तो क्या करें। अरे भगवान में मन लगाने से भी लगेगा भी नहीं, ये भी बता दो। जिस चीज की महत्व हमारी बुद्धि में बैठ गई है, हम न चाह करके भी उसी का चिंतन 24 घंटे करते रहेंगे। चाहे धन की महत्व हो, चाहे पद की महत्व हो, या भोग की महत्व है। हमने क्या कभी धन के लिए ध्यान किया, स्त्री के लिए कभी ध्यान किया, किसी ऊंचे पद पर बैठने का कभी ध्यान किया? बस हमारी बुद्धि में महत्व बैठ गई, इंपॉर्टेंस बैठ गया। इंपॉर्टेंस बैठते ही 24 घंटे उसी का ही ध्यान चलता है, बल्कि हर काम हम उसी के लिए करते हैं। हमारे बुद्धि में परिवार बैठा है, हम दिन भर काम करते हैं परिवार के लिए। हमारे बुद्धि में धन बैठा है, हम किसी से कोई व्यवहार करते हैं, कोई बातचीत भी करते हैं, वहां भी हम यह सोचते हैं कि उस व्यक्ति से हमें कितना धन मिलेगा। तो जो हमारी बुद्धि में बैठा होगा हम 24 घंटे चिंतन उसी का ही करेंगे। जब तक हमारी बुद्धि में परमात्मा का महात्म्य, परमात्मा का इंपॉर्टेंस, परमात्मा की एक वैल्यू, एक कीमत हमारी बुद्धि में बैठेगी नहीं, तब तक हम संसार के तुच्छ विषयों में, संसार के तुच्छ व्यक्तियों के चरणों के गुलाम बने हुए उनके आगे पीछे उनकी चमचेगिरी करते ही रहेंगे। इसलिए मेरे भाई
परमात्मा की भक्ति करना नहीं है, परमात्मा की भक्ति स्वतः हो जाए। परमात्मा की भक्ति स्वतः तब होगी जब परमात्मा का महात्म्य, परमात्मा की वैल्यू, परमात्मा की कीमत हमारे अंतःकरण में बैठे। तो यहां भगवान शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं, सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदा न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृत फलम् हरि ब्रह्मादीनामपि निकटभाजामसुलभम् चिरं याचे शंभो शिव तव पदाम्भोज भजनम्। सहस्रम वर्तन्ते जगति, जगति माने इस संसार में सहस्रम वर्तन्ते, हजारों देवता मौजूद हैं। वह देवता कैसे हैं? कहते विबुधा, अनेक प्रकार के, क्षुद्र फलदा, क्षुद्र तुच्छ विनाशी फल देने वाले अनेक प्रकार के देवता मौजूद हैं। एक बताऊं, देखो अभी एक कहावत है, एक चिंतन है, धन चाहिए तो कुबेर की आराधना कर दो, लक्ष्मी की आराधना कर दो, विद्या चाहिए सरस्वती की आराधना कर दो, हमारे ग्रह नक्षत्रों की के प्रतिकूल दृष्टि को हटाना है तो शनि महाराज के शरण में चले जाओ। तो अन्य एक एक देवताओं के पास जाने से एक एक फल मिलते हैं, लेकिन एक भगवान शिव की शरण में जाने से, एक आत्मा की शरण में जाने से, शिव रूप आत्मा की शरण में जाने से हमें एक एक फल को, एक एक फल के पाने के लिए एक एक देवताओं के पास जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि सारे फल एक जगह ही मिल जाते हैं। अथवा उस जगह जाकर के संसार के किसी फल की कोई इच्छा कामना रह ही नहीं जाती है। ऐसे हमारे भगवान शिव हैं। जैसे पहले कभी कोई सामान खरीदना होता था तो लोग एक सामान, कपड़े खरीदने के लिए कपड़े मार्केट में जाए, सोना खरीदने के लिए सोने की मार्केट में जाए, लोहा खरीदने के लिए लोहा बाजार में जाए। लेकिन आजकल मॉल में आप एक ही जगह जाओ, वहां सब्जी भी मिल जाएगा, फल भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे, चप्पल जूते भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। तो एक ऐसी जगह है, एक हम सबका एक ऐसा आश्रय है जहां जाने पर हर प्रकार की इच्छाएं, हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहां तक ज्ञान की भी कोई प्यासा हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है वहां पे। वहां की स्थिति है यस ज्ञानात्म परम ज्ञानम, जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष रहता नहीं। यत लाभात न परम लाभम, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने को दूसरी वस्तु रहती नहीं है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि यत सुखात्म परम सुखम, जिस सुख से बढ़कर के दुनिया में दूसरा कुछ सुख है ही नहीं, तद ब्रह्म इति अवधारयत, वह वास्तव में ब्रह्म तत्व है, वह वास्तव में शिव तत्व है। इसलिए हम एक एक जगह पर न भटक करके क्यों न एक ही जगह जाएं, अनेक जगहों पर न भटक करके क्यों न एक जगह जाएं जहां हमारे हर प्रकार के फल की कामनाओं की पूर्ति हो जाती हो। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं सहस्रम वर्तन्ते जगति, जगत में हजारों देवता मौजूद हैं। अब विबुधा क्षुद्र फलदा, अनेक प्रकार के फल देते हैं। और वह फल भी कैसे हैं? क्षुद्र फलदा, क्षुद्र फल देने वाले, अनेक प्रकार के तुच्छ फल देने वाले हजारों देवता इस संसार में मौजूद हैं। विनाशी फल देने वाले हजारों देवता मौजूद हैं। लेकिन न मन्ये स्वप्ने वा, मैं स्वप्न में भी उन फलों को और उन फलों को देने वाले उन देवताओं को, मैं तो स्वप्न में भी उनको अभिवादन नहीं करता हूं। स्वप्न में न उन फलों को महत्व देता हूं, न उन फल को देने वाले देवताओं को महत्व देता हूं। अथवा तद अनुसरणम तत्कृत फलम, उन देवताओं का अनुसरण करना और उनसे होने वाले फल का मैं महत्व स्वप्न में भी नहीं देता हूं, तो जागृत के लिए कहना ही क्या है। तो भैया आप किसको महत्व दे रहे हो? तो कहते हरिर ब्रह्मा दीनामपि, कहते हरि ब्रह्मा
आदि इंद्र आदि देवता जिसके निकट भाजाम, बहुत निकट रहते हैं, पास से पास रहते हैं, लेकिन फिर भी असुलभम, उनको भी आपके चरण कमल सुलभ नहीं होते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे यदि याचना करता हूं तो आपके चरण कमलों की ही भजन की याचना करता हूं, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। चरण कमलों के भजन के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो चरण कमल ब्रह्मा विष्णु आदि को भी सुलभ नहीं होते हैं, हे प्रभु, मैं उन्हीं चरणों की सेवा, उन्हीं चरणों के भजन की याचना आपसे करता हूं। अब भगवान की शरण में जाकर के ऐसा ही फल क्यों मिलता है? दूसरे देवता भी तो ऐसा फल दे सकते हैं। कहते नहीं भाई, जनन मृत्युतानाम सेवया देवतानाम न भवति सुखलेशः संशयो नास्ति तत्र अजनी मामृत रूपम सांबमी संभजन्ते य इह परमं सौख्यम ते ही धन्या लभन्ते। जनन मृत्युतानाम देवतानाम, अन्य जितने भी देवता हैं हजारों की संख्या में, वह सारे देवता जन्म मृत्यु से युक्त हैं। उन सब का भी एक कल्प के आरंभ में जन्म होता है और कल्प समाप्त होता है तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो जन्म मृत्यु से युक्त उन देवताओं की सेवा करने पर भी न भवति सुखलेशः, उनसे हमें सुख लेश भी, सुख का एक अंश भी न भवति सुखलेशः, नहीं प्राप्त होता है। संशयो नास्ति तत्र, इस विषय में मुझे जरा सा भी संशय है ही नहीं। जैसे मिश्री की डली से कोई व्यक्ति को जरा सा भी नमकपना की उपलब्धि नहीं होती है, उसमें नमक है क्या, इसमें किसी को संशय हो सकता है क्या? उसी प्रकार से संसार के तुच्छ विषयों में, संसार के तुच्छ लोगों की सेवा करने में सुख लेश भी किसी को प्राप्त हो जाए, यह संभव है ही नहीं। अरे मेरे भाई, ये संसार को कहा गया दुखालय। दुख के घर में, दुख के आलय में कोई व्यक्ति सुख चाहे तो क्या उसको सुख मिलेगा क्या? अरे दुखालय से सुख चाहता है, यही इसकी बड़ी सबसे बड़ी भ्रांति है। जो सुख स्वरूप परमात्मा है वहां तो सुख खोजता नहीं है, और सुख अपने से बाहर है, संसार के विषयों में, संसार के उन व्यक्तियों से सुख चाहता है जो व्यक्ति खुद दुखी है। और जो व्यक्ति खुद दुखी है वह दूसरे को क्या सुखी कर सकता है? मैं तो अजनीम अमृत रूपम, जो तो अजर और अमर स्वरूप है, ऐसे उमा के सहित महेश्वर का जो भजन करते हैं, यही है जो इस संसार में भजन करते हैं। परम सौख्यम ते ही लभन्ते, परम आनंद को वे निश्चय ही प्राप्त करते हैं। ते ही धन्य, वे ही आदमी वास्तव में धन्य हैं, वे ही जीवित रहते रहते ही परम सुख को प्राप्त करते हैं। तो जिस जगह पर हमें परम सुख की प्राप्ति होती है, क्यों न हम उस शरण में जाएं और जा करके हम उस वस्तु को प्राप्त करें। अन्य और भी कई हेतु हैं जिसके कारण हम शिव की शरण में जाते हैं। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश लगभग एक ही कैटेगरी के देवता हैं, लेकिन इन स्तरों के देवताओं में भी सबसे श्रेष्ठ देवता हैं भगवान शिव, क्योंकि शिव को महादेव, सारे देवताओं को देवता बोला जाता है, लेकिन भगवान शिव को महादेव बोला जाता है। एक भास्कर राय जी हैं, उन्होंने तो 9 हेतु दिया। 9 हेतु से यह सिद्ध हो जाता है कि शिव ही श्रेष्ठ हैं और हम सबको ही भगवान शिव की शरण में जाकर के ही उनकी स्तुति करना चाहिए। क्या हेतु है? अनंत्य औदार्य सत्यादिति मृति हृति भी स्व अल्प सेवातितोषात् संकष्ट उक्षति उपेक्षा भय हितवचनई उत्तमत्वात् चंभु सेव्यो विष्णु उपमन्यु द्रुहिण मुनि सुत श्री
दमंथेक्षुदेवै दक्ष श्री राम वेदै शिशु पशु वधु राक्षसै साक्षिभिर्न। भगवान शिव की श्रेष्ठता में पहला हेतु है कि अनंत्य, भगवान शिव अनंत हैं, व्यापक हैं, इनके आर और पार का कोई व्यक्ति पता कर नहीं सकता है। भगवान शिव की अनंतता में कौन व्यक्ति गवाह है, कौन व्यक्ति प्रमाण है, तो कहते हैं वहां पर स्वयं विष्णु भी प्रमाण हैं। ऐसी शिव पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा और विष्णु में मैं उत्कृष्ट हूं या दूसरे उत्कृष्ट हैं, विवाद हो गया। अब सामान्य लोगों की लड़ाइयां होवे तो कोई व्यक्ति पंचायत बैठा करके उनकी लड़ाइयों का समाधान करा देवे, लेकिन यहाँ जब बगलों की लड़ाई हो रही है तो उनके लिए कौन सी पंचायत बैठे। कहते हैं दोनों के बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और एक आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योतिर्लिंग का और या छोर पता कर लेगा, अंतिम सीमा को जान लेगा, चाहे ऊपरी सीमा को चाहे नीचे की सीमा को, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, और कहते हजारों देवताओं के साल ऊपर जाते रहे लेकिन नीचे जाते रहे, लेकिन कोई पता कर नहीं पाए। तो भगवान विष्णु नमन होकर के भगवान शिव की शरण में जाते हैं, हे प्रभु मैंने आपके छोर को जान नहीं पाया। तो विष्णु भगवान स्वयं प्रमाण हैं भगवान शिव की अनंतता में। इतने नहीं, औदार्य, उदारता भी होने से भगवान शिव सभ्य हैं। इस विषय में प्रमाण कौन है, कहते हैं उपमन्यु हूं। उपमन्यु भूख से व्याकुल होकर के अपनी मां से दुग्ध मांगते हैं पीने के लिए। घर में दूध नहीं था तो मां ने चावल पीस करके उसको घोल करके दे दिया। उपमन्यु ने कहा मां इसमें दूध जैसा कोई स्वाद आ नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा यदि मेरे पास तो दूध है नहीं, यदि तुम्हें दूध चाहिए तो भगवान शिव की तो आराधना कर। उन्होंने भगवान शिव की आराधना किया और अपने पीने के लिए दूध मांगा। भगवान शिव तो अवघर दानी हैं, मांगी थोड़ा सा दूध, 1 लोटा दूध, और उन्होंने पूरा दे दिया क्षीर सागर। तो इसलिए कहा जाता है कि उदारता भी भगवान शिव में बहुत ज्यादा है। इतनी उदारता है वह स्वयं अपने आप को दे देते हैं, प्रिय से प्रिय वस्तु भी वह प्रदान कर देते हैं। और यहां तक कि रावण को तो उमा का भी दान दे दिया, पार्वती को दान दे दिया। इतने नहीं, सत्यादिति भगवान शिव सत्य का सम्मान करने वाले हैं। इसके विषय में स्वयं ब्रह्मा जी साक्षी हैं। जब ब्रह्मा जी ने उस ज्योतिर्लिंग का अंत पा लिया, ऐसा झूठ बोला, तो उस झूठ के कारण भगवान शिव ने उनके सिर को काट लिया। पहले भगवान ब्रह्मा जी के 5 सर थे, एक शिव शंकर जी ने काट लिया। अब भगवान शिव न छल करते हैं न छल पसंद करते हैं, इसलिए सत्यादिति सत्य का सम्मान करने वाले हैं। इतने नहीं, मृति हृत भी भगवान शिव मृत्यु को दूर करने वाले भी हैं। मार्कंडेय ऋषि इसके विषय में प्रमाण है। अल्प आयु लेकर के पैदा हुए थे, पिता की चिंतित देख करके पिता से चिंता का कारण मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, कहा बेटा तेरी अल्प आयु है इसलिए मेरे को चिंता हो रही है, इसलिए मेरे को दुख हो रहा है। बेटे ने पूछा पिता इस दुख से बचने का उपाय, कहते भगवान शिव की शरण में जाओ, वही आपको आयु प्रदान कर सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिए। उनको मारने के लिए स्वयं यमराज आए। वह तो बच्चा डर करके शिव पिंडी को पकड़ा, भगवान शिव प्रकट हो गए और ऐसे लात मारे यमराज महाराज तो वहां से भागे और एक कल्प पर्यंत मार्कंडेय की आयु दे दिए। इतने नहीं, स्व अल्प सेवातितोषात्, थोड़ी सी सेवा करो तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। इसके विषय में धनपति कुबेर साक्षी हैं। काशी खंड में कथा है कि एक ब्राह्मण कुमार अपने कपड़े की बत्ती बना करके
मंदिर की, महादेव के मंदिर में जलते दीपक को बढ़ाया था और इतनी सी सेवा के फलस्वरूप भगवान ने उनको धन नायक कुबेर बना दिया। इतने नहीं, संकष्ट उच्छत्ति, हर प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं। जिस समय समुद्र का मंथन किया गया और समुद्र के मंथन के फलस्वरूप जो पहले जहर निकला, उस जहर को पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, जबकि उस समुद्र मंथन में भगवान विष्णु भी थे, ब्रह्मा जी भी थे। वह जहर का प्याला लेकर के इंद्र आदि देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उस जहर को तो अपने गले में ऐसे रख लिया जैसे कोई बूटी होवे और इस संसार को जलने से, अकारण मृत्यु होने से बचा लिया। इतने नहीं, उपेक्षा भय, यदि उनकी कोई उपेक्षा करता है तो थोड़ा उनको भय दिखा करके सन्मार्ग पर ले आते हैं। जैसे एक माता बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो माँ मारती नहीं है, उसको केवल थप्पड़ दिखाती है। बच्चा उस डर से उस गलत काम को छोड़ करके फिर अच्छे कार्य में लग जाता है। उसी प्रकार से भगवान शिव भी थोड़ा डर दिखा करके उसको कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए भगवान शंभु सेव्य हैं। इसके विषय में स्वयं दक्ष प्रमाण है। दक्ष ने महादेव की उपेक्षा की, भगवान ने उन्हें डरा करके फिर से सही रास्ते पर लगाया। इतने नहीं, हित वचनई, कल्याणकारी वचन का उपदेश देने से भी शंभु श्रेष्ठ हैं। इसके विषय में प्रमाण कौन है? तो इसके विषय में प्रमाण तो स्वयं भगवान श्री राम ही हैं। भगवान श्री राम ही इसके विषय में प्रमाण है। राम को अरण्य में, जंगल में सीता के अपहरण हो जाने के पश्चात भगवान शिव ने ही उनको उपदेश दिया। वह उपदेश पद्म पुराण में शिव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इतने नहीं, उत्तमत्वाच शंभु, उत्तम है, भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। इसके विषय में प्रमाण कौन है? कहते हैं वेद इसके विषय में प्रमाण है। किसी ने कहा कि भाई श्रीपति भी श्रेष्ठ हैं, इसके विषय में प्रहलाद, विभीषण, गजेंद्र, द्रौपदी आदि प्रमाण है। तो इधर भी साक्षी हैं, उधर भी साक्षी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम निश्चय करें कि कौन से देवता श्रेष्ठ हैं। तो कहा देखो भाई, प्रहलाद की साक्षिता उतनी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि प्रहलाद शिशु है, विभीषण राक्षस है, द्रौपदी स्त्री है, गजेंद्र पशु है। और भगवान शिव की श्रेष्ठता में जो लोग प्रमाण हैं वे प्रामाणिक व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। इसलिए शिव की श्रेष्ठता में किसी भी प्रकार का कोई संशय किसी को करना ही नहीं चाहिए। इसलिए भगवान शिव का महात्म, भगवान शिव की एक महत्वा, एक कीमत हमारी बुद्धि में यदि बैठ गई तो हमारा हर चिंतन, हर श्वास श्वास भगवान शिवमय हो जाएगा। और फिर आप बड़े शांति से, बड़े गर्व से कहोगे शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अब शिव सेव्य हो गए। अब हमने शिव के महात्म को जान लिया। तो उनकी तीन प्रकार की सेवा होती है। एक कायिक सेवा, दूसरी होती वाचिक सेवा, तीसरी होती मानसिक सेवा। तो वह भक्त कह रहा है, भगवान शिवानंद लहरी में भगवान शंकराचार्य स्वयं कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी कायिक सेवा करने में तो जरा सा भी समर्थ हूं नहीं, क्योंकि कायिक सेवा के लिए नैवेद्य महत्वपूर्ण होता है। हे प्रभु, जलधि मथन दक्षो नैव पाताल भेदी, न च वन मृगायाम नैव लुब्ध प्रवीण, असन कुसुम भूषा वस्त्र मुख्याम सपर्याम, कथय कथमहम ते कल्पयाम इंदु मौलैः। हे प्रभु, जलधि मथन दक्षो नैव, समुद्र का मंथन करने में मैं कुशल नहीं हूं।
हे प्रभु, हे चंद्रशेखर, नैवेद्य आपके भोजन की सामग्री तो जहर है, जहर चाहिए, क्योंकि वही आपका आहार है। और जहर को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन की सामर्थ्य चाहिए। हे प्रभु, हमारे में समुद्र के मंथन करने की सामर्थ्य है नहीं, तो फिर मैं आपको भोग लगाऊं भी तो कैसे लगाऊं। इतने नहीं, श्रृंगार के लिए हे प्रभु आपको नागों की माला चाहिए, क्योंकि आप हीरा माणिक मोती तो पहनते नहीं हैं, आपके श्रृंगार की सामग्रियों में नागों की माला है। हे प्रभु, नाग तो पाताल लोक में रहा करते हैं, तो नागों को लाने के लिए पाताल जाना भी मेरे लिए सक्षम नहीं है। तो हे प्रभु, मैं आपका श्रृंगार करूं भी तो कैसे करूं। ठीक है, भोजन नहीं दे सकते हो, श्रृंगार नहीं दे सकते हो, लेकिन वस्त्र तो दे सकते हो। कहते ना बाबा, मैं वस्त्र भी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हे प्रभु, वस्त्र के लिए आप व्याघ्र का अथवा गज का चमड़ा पहनते हैं। हे प्रभु, न च वन मृगयायाम नैव लुब्ध प्रवीण, मैं कुशल आखेटक भी नहीं हूं, मैं कुशल शिकारी भी नहीं हूं कि जंगल में जाकर के किसी बाघ को या गज को मारूं। हे प्रभु, मैं तो चींटी मारने में भी संकोच करता हूं, गज व्याघ्र हत्या करूं तो कैसे करूं। इसलिए हे प्रभु, आपके पूजा के लिए, सेवा के लिए जो भी द्रव्य मैं लाना चाहूं तो उसकी योग्यता मेरे पास तो है ही नहीं, तो आपकी पूजा करूं भी तो कैसे करूं। क्योंकि पूजा के ही यही तो तीन हैं, असन है, असन माने भोजन है, कुसुम माने फूलों की माला है, अथवा वस्त्र है। हे प्रभु, ये तीनों चीज आपको नहीं दे सकता। कथा कहिए, कथम हम ते कल्पयान इंदुमोले, हे इंदुमोले, हे चंद्रशेखर, आपके पूजा की सामग्री की मैं कल्पना भी करूं तो कैसे करूं। कथनचित पूजन की सामग्री तैयार हो भी गई, हे प्रभु, मैं आपको अर्पित करूं भी तो कैसे करूं। मैं जानता हूं प्रभु, सिर पर जल चढ़ा जाता है, पैरों पर पाद्य आदि। हे प्रभु, आपके सिर और पांव का तो पता है ही नहीं। ऐसा ही शिवानंद लहरी में भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, पूजा द्रव्य समृद्धयो विरचिता पूजा कथम कुर्महे, पक्षित्वम न च वा कीर्तित्वम अपि न प्राप्तम, मया दुर्लभम जाने मस्तक मंघ्रि, पल्लव मुमा जाने न ते अहम विभव, न ज्ञातम ही पितामहेन हरिणा तत्वेन तद्रूपिणा। पूजा द्रव्य समृद्धयो, हे प्रभु, पूजा द्रव्य समृद्धयो, पूजा के द्रव्य की समृद्धि माने प्राप्ति हो जाने पर भी, हे प्रभु, उसको चढ़ाने के लिए विरचिता पूजा कथम कुर्म है, उनको पूजा करने के लिए मैं आपकी पूजा करूं तो कैसे करूं। क्योंकि दुर्लभ पक्षी रूपता अथवा बराह रूपता भी मुझे प्राप्त नहीं है कि बराह बन करके आपके चरणों को पता करूं, अथवा पक्षी बन करके ब्रह्मा की तरह मैं आपके सर की तरफ जाऊं। हे प्रभु, हम करें तो भी तो कैसे करूं। हे उमापति, मैं आपके मस्तक और कोमल चरणों को जान नहीं पाता हूं। इतने नहीं, मेरी बात छोड़ो प्रभु, बराह रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु और पक्षी रूप धारण किए हुए ब्रह्मा ऊपर नीचे और ऊपर गए, लेकिन वे भी आपके चरण और मस्तक को नहीं जान पाए। तो मेरा जैसा व्यक्ति आपकी लौकिक पूजा करे तो हे प्रभु कैसे करे। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किसी भी तरह से करने में समर्थ हो नहीं रहा हूं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी एक पूजा कर सकता हूं, वह पूजा है वाचिक पूजा। कहते ना, वचने का दरिद्रता। अरे भाई, मीठा बोलने में, अच्छा बोलने में क्या आपत्ति है। इसलिए वचने क्या दरिद्रता, वचन से आपकी हम पूजा कर सकते हैं, जैसी पूजा स्वयं पुष्पदंताचार्य जी ने की। अब पुष्पदंताचार्य जी ने, हे प्रभु, आपकी पूजा कैसे की।
तो कहते हैं कि शिव महिम्न के माध्यम से उन्होंने पूजा आपकी की। पुष्पदंताचार्य जी ने शिव महिम्न स्तोत्र नामक एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के द्वारा आपकी पूजा हे प्रभु हुई। एक ग्रंथ किस प्रसंग में लिखा गया, क्यों लिखा गया, इसका हेतु क्या है? तो कहते हैं पुष्पदंताचार्य जी महाराज पहले शिव के गण थे, लेकिन शिव के गण के साथ साथ भगवान के भक्तों की कथा के रसिक भी थे। जहां कथा मिल जाती थी, कथा बड़े ध्यान से सुनते थे, छिप छिप के सुनते थे। कथा में उनका एक बहुत बड़ा प्रेम था। एक दिन भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि हे देवी, कोई, हे प्रभु, कोई आप अद्भुत कथा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैं वह कथा सुना रहा हूं जो आज तक मैंने पहले कभी किसी से कथा वह कही नहीं। कथा की गोपनीयता सुरक्षित रहे, पार्वती के अलावा दूसरी कोई कथा सुन न सके, तो निर्जन किसी आश्रम में, निर्जन किसी स्थान में, नंदी के पहरे में यह कथा कही गई। और कथा रसिक पुष्पदंताचार्य जी से रहा नहीं गया, उन्होंने छिप करके यह कथा सुन ली और सुन करके अपनी पत्नी जया को सुनाई। जया भी कथा सुनकर बड़ी खुश हुई, उसको आनंद मिला। और जो प्रिय से प्रिय वस्तु होती है ना, वह अपने प्रिय से प्रिय को दी जाती है। तो जया भी अपनी प्रिय से प्रिय पार्वती की सेवा में थी, उन्होंने वह कथा पार्वती को सुना दिया। पार्वती तो वाक रह गई। भगवान शिव ने कहा था कि यह कथा तो अश्रुत थी, आपके अलावा मैंने किसी को सुनाया नहीं, ये तो मेरी एक सेविका को भी मालूम है। यह बात जब शिव से पार्वती ने रखी तो भगवान शिव ने कहा कि छिप करके पुष्पदंताचार्य जी ने वह कथा सुन ली थी और उसके कारण उन्होंने वह कथा अपनी पत्नी को सुनाई और उनकी पत्नी ने आपको सुनाई। अब कथा छिप करके सुना तो पार्वती जी को थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने पुष्पदंता जी को श्राप दे दिया और श्राप से वह मनुष्य लोक में आ गए। लेकिन मनुष्य लोक में आकर के भी वह शिवलिंग की, पार्थिव लिंग की स्थापना करके पूजा करना शुरू कर दिए। पूजा के लिए जो फूल आवश्यक थे, कहते हैं सहज वृत्ति के वशीभूत होकर के राजा के बगीचे में जाते थे, रात में फूल चोरी करके आते थे और भगवान शिव की चोरी की सामग्री से ही पूजा करना शुरू कर दिए। अब देखना, बार बार हम लोग कहते हैं भगवान को जो भी दो ना अपनी मेहनत की कमाई से, जैसे चोरी मेहनत करता है ऐसी बात नहीं है, रात भर जगता है, डंडे खाने का डर लगता है, लेकिन फिर भी भाई ईमानदारी की कमाई से भगवान को सूखी रोटी खिलाओगे भी प्रिय होती है। चोरी से कमाया हुआ अन्न जो दूसरे को दुखी करके अन्न कमा जाता है, उस अन्न से परमात्मा को प्रसन्नता नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह चोरी करता रहा। राजा के सेवक चारों तरफ से पहरा देते थे, चोर का पता चलता नहीं था। समाचार राजा तक पहुंचा, राजा ने कहा कि कोई अंतर ध्यान आदि शक्ति के बल से आकाश मार्ग से आकर के पुष्प तोड़ता है, इसलिए उन्होंने शिव पर चढ़ा हुआ जो निर्माल्य था, शिव के चारों ओर उन्होंने उस निर्माल्य को चढ़ा दिया, बिखेर दिया। बिखेरने के बाद जब वो फूल तोड़े, फूल तोड़ करके ऊपर उड़ने के लिए जो मंत्र पढ़े होंगे पढ़े, तो ऊपर जा ही नहीं पाए, उनके अंतर ध्यान शक्ति गायब हो गई। तो गायब होने का रहस्य उन्हें आजू बाजू अगल बगल देखा, तो देखा कि शिव के निर्माल्य का मैंने उल्लंघन किया था। इसलिए देखो, सारे देवताओं की चारों तरफ परिक्रमा होती है, लेकिन भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है, क्योंकि शिव के निर्माल्य का उल्लंघन कभी करना नहीं चाहिए। तो उस समय भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए उन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र की रचना किया और उस रचना को कर करके उसका गान किया। गान से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनकी खोई हुई शक्ति वापस नहीं मिली, बल्कि केवल उनकी खोई हुई शक्ति ही वापस नहीं मिली, बल्कि भगवान शिव ने उन्हें फिर से अपना गण बना लिया। यह स्तोत्र स्वयं सिद्ध स्तोत्र है, इसलिए देखो
महात्माओं के आश्रम में सायंकाल हर जगह इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। यह स्तोत्र स्वयं में हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है और शरीर पाद के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति कराती है। इसलिए हम लोग अब आगे के 12 दिनों में इसी शिव महिम्न का ही पाठ करेंगे। लेकिन ध्यान देना, किसी भी पाठ को करने के पहले, किसी भी पूजा करने के पहले हम लोग गणेश जी की स्तुति करते हैं। इसलिए यहाँ भी हम गणपति की स्तुति करते हैं। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजाननम, गणेश जी का एक नाम है गजानन, जिसके मुख हाथी जैसे हैं, ऐसे भगवान का नाम है गजानन। वैसे वास्तव में देखा जाए गज बुद्धि का प्रतीक होता है, विवेक का प्रतीक होता है। इसलिए गणपति को, गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। और उनके सर पर हाथी है, तो हाथी भी प्रतीक है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। और उस बुद्धि के बल से भी हर संकट से पार जाया जा सकता है, ये नियम है। इसलिए भगवान गणेश जी को विघ्न विनाशक बोला जाता है। हर प्रकार के विघ्न को समाप्त करने वाले हैं, हर प्रकार की बाधाओं को, हर प्रकार के अवरोध को समाप्त करने वाले हैं। दुनिया में जितने भी दुख हैं, जितने भी अशांति हैं, जितने भी विक्षेप हैं, सब की निवृत्ति एक बुद्धि के बल से, विवेक के बल से हो सकती है। इसलिए कहा गया धिग बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, धिक्कार है। वास्तव में ब्रह्म बल ही ब्रह्म बल है, इसलिए ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। कथाओं के माध्यम सब जानते हैं, एक खरगोश ने भी बुद्धि के बल से कैसे एक शेर को कुएं में डाल करके अपने जान की रक्षा किया। ये कहानी आप सब लोग जानते ही होंगे कि जंगल के राजा शेर रोज 10-20 शिकार करता था, अब मार करके जानवरों को यूं छोड़ देता था। जानवरों ने आपस में मीटिंग किया, किसी भी तरह से अपनी जान तो बचानी चाहिए, 10 पशु रोज मरते हैं। तो जंगल के राजा शेर के पास गए और शेर से कहा कि हे प्रभु, आपका आहार हम ही लोग हैं, आप 10 पशुओं को अकारण मारते हो, आपका पेट तो एक पशु से भर जाता है, तो रोज हम एक आपके पास आएंगे और आप हमें काट करके, मार करके खा जाना। एक एक पशु आते गए और जब एक एक पशु आए, अंतिम समय जब खरगोश का नंबर आया, तो उस खरगोश ने बुद्धिमत्ता से अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया और बहुत लेट, बहुत विलंब से शेर के पास पहुंचा। शेर बहुत तेज चिंघाड़ा कि तू जानता नहीं मुझे भूख लगी है, तू इतना देर से क्यों आया? कहा प्रभु, मैं तो समय से आया था, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था और उस शेर के कारण आपके पास आने में मेरे को बहुत ही विलंब हो गया। कहा मेरे रहते यहाँ कौन शेर आ गया दूसरा? कहा प्रभु, आपको मेरे ऊपर विश्वास न हो तो आप आकर के चल के देखिए मेरे साथ। और वह खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और कुएं में शेर ने झांका। कहा प्रभु देखिए वो नीचे शेर है। वह भी समझा एक नीचे शेर है, गरजा। वहां से एक प्रतिध्वनि आई, वहां से भी गरजने की आवाज आई। यह शेर छलांग लगाकर उसके मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इसलिए कहा गया है कि बुद्धि ही सब प्रकार के विघ्न को दूर करने वाला होता है। इसलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता माना गया है। अब बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ जानवर यदि कोई है तो हाथी को माना गया है, इसलिए गजाननम। इसलिए गणेश जी का एक नाम है गजाननम।
पहले के समय में जब सेना एक देश से दूसरे देश में जाती थी, नदी को पार करने के लिए लकड़ी के पुल बनाए जाते थे। उस लकड़ी के पुल के ऊपर पहले हाथी को गुजारा जाता था। हाथी अपनी सूंड से ही पता कर लेती थी कि यह हमारे वजन को सहन करने में समर्थ है अथवा समर्थ नहीं है। यदि समर्थ नहीं है तो हाथी वापस चली आती थी, फिर से पुल को दोबारा बनाया करते थे। इसलिए भगवान गणेश जी का एक नाम है गजाननम, माने बुद्धि के देवता हैं। गजाननम भूत गणाधिसेवितम, भूत गण माने सारे प्राणी के समूह जिसका सेवन करते हैं। और सारे प्राणी वास्तव में विवेक का ही तो सेवन करते हैं, बुद्धिमत्ता की सब सेवा करते हैं। इतने नहीं, इस बुद्धि के बल से प्राप्त क्या होता है? कहते कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम। कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम। कपित्थ माने हुआ कैथ है, अजंबू, जंबू माने जामुन, कैथ, कैथ हुआ खट्टा, जामू हुआ, जम्बू हुआ मीठा। तो खट्टे और मीठे फल को चारु भक्षण, जो प्रसन्नता पूर्वक खाने में समर्थ हो जाता है। तो तत्व ज्ञान के फल स्वरूप व्यक्ति के भीतर ऐसी क्षमता आ जाती है, वह सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल और हर परिस्थितियों में को वह प्रसन्नता पूर्वक भक्षण करता है, उपभोग करता है। ऐसे जो हमारे गणपति जी महाराज हैं, उमा सुतम, जो उमा के सुत हैं, शोक के विनाश को करने वाले हैं, विघ्न के शासक हैं, ऐसे गणपति के चरणों में मैं वंदना करता हूं। क्योंकि सारा दुख अज्ञान से ही है, इसलिए ज्ञान रूपी गणेश में तो कोई दुख है ही नहीं। अब ज्ञान रूपी गणेश की प्राप्ति हो गई तो सारे विघ्नों पर हमारा शासन हो जाएगा, सारे विघ्न हमारे बस में हो जाएंगे। तो ऐसे गणपति की हम वंदना करते हैं। इसी भाव से लेकर के यहाँ बताया गया है गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बाकी का विचार कल से आरंभ होगा। कल से शिव महिम्न स्तोत्र का हम आगे के 12 दिनों में चिंतन करेंगे। बहुत ही सुंदर स्तुति है और हर व्यक्ति को अपने घर में सायंकाल गोधूली के समय इस स्तुति का यदि पाठ करे तो उसके जीवन में हर प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होकर के भगवान शिव की भी प्रसन्नता होती है। आज इतना ही, बाकी का विचार कल। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।